हेलो फ्रेंड, नमस्ते, नी हाउ, राम राम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सही सलामत होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ और आप लोग सुन रहे हैं BL लवंशियन हिंदी में। इस बार मैं आप सभी के लिए ले आया हूँ एक ओमेगावर्स स्टोरी। इससे पहले ज़्यादातर स्टोरी में हमने ये देखा है लैंजन बहुत पॉजिटिव है, साइको है, ऐसा वैसा है। पर इस बार मैं दूसरी स्टोरी लाया हूँ। इस स्टोरी में जो उइंग है, उइंग इस बार लैंजन के लिए पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है हमारा उइंग। उइंग जो अभी फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ 8 साल का है। 8 साल का उइंग और 15 साल का लैंजन, इन दोनों में प्यार हो गया। लैंजन उइंग को छुप छुप के देखता था। उइंग हंसता था, बहुत ही ज़्यादा उसकी अच्छी सी स्माइल था। उइंग ना जब लैंजन को पहली बार देखा, उइंग के अंदर लैंजन के लिए एक अलग फीलिंग आ गया। लैंजन शायद हमेशा ओइंग को सिर्फ ब्रदर, अपने ब्रदर के रूप में ही देखता है। पर ओइंग ओइंग तो लैंजन से ब्रदर जैसा प्यार नहीं करता। ओइंग तो लैंजन को कुछ और बनाना चाहता है। ओइंग हमेशा लैंजन के करीब रहने की कोशिश करता है। वो हमेशा लैंजन के साथ घूमता है। लैंजन अगर स्कूल जाए, ओइंग उसके साथ स्कूल जाता है। लैंजन ट्यूशन जाए, ओइंग उसके साथ ट्यूशन जाता है। लैंजन कहीं पर भी जाए, कहीं पर भी ओइंग हमेशा लैंजन के साथ चलता है। ओइंग को बिल्कुल पसंद नहीं है लैंजन के पास, उसके गग के पास कोई और ओमेगा आए। ये चीज़ ओइंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो लैंजन से बहुत ही खतरनाक प्यार कर चुका है। लैंजन के बिना वो बिल्कुल भी नहीं रह सकता। पर क्या होगा, ओइंग, उसके मॉम डैड क्या इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे? क्या लैंजन ओइंग से प्यार कर पाएगा? जिस ओइंग को उसने बचपन से पाला है, उसे उसने सिर्फ अपने ब्रदर के अलावा और कुछ भी नहीं सोचा। क्या वो उस ओइंग से प्यार कर पाएगा? पता नहीं, शायद कर भी सकता है। प्यार ऐसी एक चीज़ होती है, ये ना किसी को बताकर नहीं होता। हमें प्यार कब हो जाता है, हम ना खुद भी इस चीज़ को सोच नहीं सकते। एक बात मैं कह सकता हूँ, मुझे प्यार हुआ किसी से आज, पर मुझे ना कल जाकर पता चलेगा कि हाँ, मुझे उससे प्यार हुआ है, क्योंकि ना मैं वो चीज़ मानना नहीं चाहता हूँ। यही तो सबसे बड़ी हमारी गलती है कि लैंसन भी कोई ऐसा गलती कर बैठेगा, या वो सही टाइम पर पता चल जाएगा कि आखिर कौन कौन उससे बेतनाहा मोहब्बत करता है, आखिर कौन है जो उसे पागलों की तरह प्यार करता है। क्या लैंसन कभी भी उसे ढूंढ पाएगा? तो इतने सारे सवाल मैं अभी कर चुका हूँ, तो इसका जवाब हम ही ढूंढेंगे। हमारी आज की स्टोरी का नाम है माई जैनजन गगा। आज तक मैंने जितना भी स्टोरी लाया उसमें लैंजन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और आज का स्टोरी पूरी तरीके से ग्रीन फ्लैग है। लैंजन इसमें बिल्कुल भी साइको नहीं है, खतरनाक नहीं है, बल्कि लैंजन बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है और बहुत ही हैंडसम है। कोई भी ओमेगा लैंजन को देखकर पूरी तरीके से पागल हो जा सकता है, और उइंग भी उन्हीं में से एक है। लैंजन जो इतना ज़्यादा खूबसूरत है। इस स्टोरी में लैंजन कोई माफिया नहीं है, कोई बहुत बड़ा फैमिली का बेटा भी नहीं है, बल्कि वो ना धीरे धीरे खुद को डेवलप करेगा, और उइंग इस डेवलप में लैंजन की बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। कैसा होगा, है ना, जिसे हम पहले बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हैं, फिर उससे ही हमें प्यार हो जाए, ये थोड़ा अलग हो सकता है। आप लोगों को शायद ये स्टोरी अच्छी लग सकती है। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना। मैंने स्टोरी लाया नहीं, फिर भी पहले से ही कह दे रहा हूँ क्योंकि मैं सुना हूँ, मुझे अच्छा लगा स्टोरी, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने साइको लवर में जितना अच्छा रिस्पॉन्स किया था, आपने माई जैनजन गगा स्टोरी में भी उतना अच्छा ही रिस्पॉन्स करेंगे। तो मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग सुन रहे हैं BL लवंशियन हिंदी में। तो चलिए माई जैनजन गगा का फर्स्ट पार्ट चालू करते हैं।
अभी हम देखते हैं एक सीन। एक कार अभी रोड से जा रहा है। ये पहाड़ का इलाका है। यहाँ पर के रास्ते से ये कार जा रहा है। इस कार में अभी 3 पर्सन बैठा हुआ है। कार के सामने एक पर्सन वो कार को चला रहा है। उसके ब्लू कलर के आंखें, गोल्डन कलर के बाल, पूरा मिल्की वाइट स्किन। उनके पास जो लेडी बैठा हुआ है उनका भी ब्लू कलर के आंखें, गोल्डन कलर के बाल और मिल्की वाइट स्किन। और पीछे एक अल्फ़ा बॉय बैठा हुआ है। इसका उम्र करीब 15 साल होगा। बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है ये लड़का। उसके भी ना आंखें के कलर ब्लू कलर है और गोल्डन कलर के बाल हैं। उसी ने जा ही रहा है। देखकर समझ आ रहा है ये लोग शायद चाइनीज़ नहीं है। शायद ये लोग रशियन होने का ज़्यादा प्रेफर है। इनको देखकर ही समझ में आ सकता है ये लोग भले ही इस वक्त चाइना में हैं, पर ये लोग शायद चाइनीज़ नहीं है। पर ये जगह रशिया से बहुत ही पास है। और यहाँ पर के जो पीपल लोग रहते हैं वो लोग ज़्यादातर एक ही तरीके से दिखते हैं। तो हम ये सही से कह भी नहीं सकते क्या ये लोग बहुत सालों से यहीं पर रह रहे हैं या फिर ये लोग रशिया के साइड से आए हैं। वो कार चल रहा है। अभी उसमें जो लड़का बैठा हुआ है वो कह उठा, डैड आप थोड़ा धीरे से कार चलाइए, मुझे डर लग रहा है। एक तो ये पहाड़ी रास्ता है, ऊपर से बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी हो रहा है। अगर कहीं से कुछ हो गया तो। अभी वहाँ पर जो पर्सन बैठे हुए हैं वो कहे उठा, ओंग जी इतना डरो मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम डर क्यों रहे हो? मैं धीरे से कार ड्राइव कर रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। वहाँ पर पास में अभी मैडम लैन वो कहे उठा, लैनसन इतना घबरा क्यों रहे हो? अभी लैनसन कहे उठा, मम मुझे इस पहाड़ से डर लग रहा है। अगर कुछ हो गया तो इतना खतरनाक रास्ता है, हमें अभी इस वक्त बाहर निकलना नहीं चाहिए था, हम बाद में भी निकल सकते थे। मैडम लैन कह उठा, पर क्या करें, जाना तो है हमें। वो लोग चल ही रहे थे, तभी अचानक उनके सामने एक बड़ा सा ट्रक आ गया। वो ट्रक ऐसे पहाड़ से घूम कर आया था कि ये लोग देख ही नहीं पाए और उस ट्रक के साथ इस कार की एक्सीडेंट हो गया। अभी हम देखते हैं एक हॉस्पिटल का सीन। लैंसन अपनी आंखें खोल रहा है। उसके सामने अभी 2 पर्सन खड़े हुए हैं। ये कौन है ये 2 पर्सन? ये दोनों पर्सन को तो लैंसन जानते ना है ये। आखिर ये दोनों ही कौन? अभी उनमें से जो एक औरत था वो कहे उठा, लैंसन मैं ये जियांग फेमियन है, मैं इनकी वाइफ हूँ। तुम मुझे मैडम यूँ कह सकते हो। तुम्हारी मॉम की मैं बचपन की फ्रेंड हूँ। मुझे आज ही पता चला तुम्हारे मॉम डैड और तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। और मुझे ये भी पता है कि तुम लोगों का इस दुनिया में और कोई नहीं है। ओंग जी इस बात को समझ नहीं सका। इस दुनिया में और कोई नहीं है मतलब उसके मॉम है, उसके डैड है, भले ही उसके और कोई रिश्तेदार नहीं हो। पर ओंग जी बातों को सही से समझ नहीं पा रहा। ओंग जी के सिर में अभी दर्द हो रहा था, सिर पे पट्टी किया हुआ था। उसके बॉडी पर कई जगह चोट लगा था, वहाँ पर भी पट्टी किया हुआ था। ओंग जी जैसे तैसे करके हो बेड से उठ गया। फिर वो अपनी मॉम को कहने लग गया, आंटी मैं कहाँ पर हूँ इस वक्त, और मेरी मॉम मेरे डैड वो लोग कहाँ पर हैं? मैडम यूँ कहे उठा, ओंग जी तुम ज़्यादा ऐसा मत करो, यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हें धीरे धीरे समझाऊँगा। अभी ओंग जी वहाँ पर बैठा हुआ है। मैडम यूँ कहे उठा, तुम्हारे मॉम डैड अब नहीं रहे, वो लोग कार एक्सीडेंट में, वो लोग अब। मैडम यू और कुछ शायद कह पाता पर उनका मुंह ना कैसे करके बंद हो गया। वो कैसे कहे इस बच्चे को कि उसका मॉम डैड अब नहीं है? अभी तो इसका सिर्फ 15 साल का उम्र है और इस 15 साल की उम्र में इसने इसके मॉम डैड को खो दिया। अब इसको क्या करेंगे? यही बात वो अपने मन ही मन सोच रहा था। ओंग जी के दोनों आंखों के साइड से सिर्फ आंसू निकल रहा था। ओंग जी ने अपने हाथों के आंसू को पोंछा। उसने कुछ कहा नहीं। वो दिखाना चाहता है कि हाँ वो बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग अल्फा है। ओंग जी फिर कहने लग गया, मेरे मॉम डैड नहीं है अभी। मैडम यू का बेटा, हाँ वो लोग नहीं है। वैसे मैं कुछ चाहता हूँ ओंग जी, तुम्हारी मॉम और मैं बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं तुम्हें ऐसे अकेला छोड़ना नहीं चाहता।
मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम्हें मैं मेरा बेटे के जैसा पालना चाहता हूँ। मेरा एक ओमेगा बेटा है। मैं तुम्हें भी पालना चाहता हूँ ओंग जी। तुम आज से मेरे साथ रहोगे। ओंग जी ने कुछ कहा नहीं। आखिर इस वक्त तो क्या कहे। वो तो अपनी मॉम डैड को खोज रहा था। वो तो नया घर नहीं खोज रहा था। मैडम यू अभी उस रूम से बाहर निकल गए और कहने लग गया, मैं आज से ओंग जी की जिम्मेदारी लूँगा। उसका मॉम नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना उसकी ज़िंदगी में। मैं ही उसका मॉम बनकर दिखाऊंगा। अभी जियांग फेमियन पास में कह उठे, पर तुम्हें विंग से परमिशन लेना चाहिए था। विंग इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं होगा, तुम्हें पता है ना। वैसे तो विंग बहुत गुस्सा करता है, और ऊपर से अगर विंग को पता चल गया कि हमने किसी और को हमारे घर लेकर रखने वाला है तो विंग बहुत गुस्सा करेगा। वो घर में हर चीज़ तोड़ फोड़ कर देगा। इधर देखते हैं हम दूसरा और एक सीन। एक 8 साल का बच्चा जो अभी घर में उसके सामने जितने भी सारे फ्लावर पॉट है वो तोड़ दे रहा है और कह रहा है, मम्मा डैडा मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। मुझे मुझे कोई भाई बहन कुछ नहीं चाहिए। मॉम डैड कैसे कोई भाई बहन ला सकते हैं। मुझे मुझे बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं चाहिए। विंग अभी चिल्ला रहा था, विंग रो रहा था, कह रहा था, क्यों क्यों क्यों, मुझे मुझे किसी को पसंद नहीं है। वो वो यहाँ पर आएगा, वो मेरा सारा प्यार मुझसे छीन लेगा। वो बुरा है, वो बुरा है, मैं उसे कभी भी मानूंगा नहीं। वहाँ पर अभी एक मेड आ गया। उसने वो इनके पास गया, वो इनको कहा, मास्टर आप गुस्सा मत करिए, आपके मॉम डैड जल्दी आ जाएंगे। वो इन कहने लगा, मुझे नहीं चाहिए मॉम डैड किसी और को मेरे घर ले आएंगे और मैं ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। विंग ये सब कहकर बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। विंग इतना ज़्यादा बदमाश है। इस घर में वो बहुत ही बदमाश करते हैं। ये घर कोई ज़्यादा खास नहीं है। जियांग फेमियन वो बस एक छोटा मोटा नौकरी करते हैं, उससे उनका गुजारा चल जाता है। विंग छोटा है, इसलिए उसके लिए एक नैनी रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो बस उसके पास सिर्फ ये एक नैनी रहती है। विंग बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है। वो ना कभी भी किसी का बात मानना नहीं चाहता, ये उसका आदत है। अब देखते हैं हम अभी दरवाज़ा खोलकर वहाँ पर मैडम यू और जियांग फेमियन विंग के सामने आ गए। विंग ने अपने मॉम डैड को देखकर गुस्से में होकर अपना सिर दूसरी ओर कर लिया। वो जैसे अभी इस वक्त उसके मॉम डैड के साथ बात करना नहीं चाहते। अभी मिस्टर लैन रूम के अंदर आए। वो विंग के पास गया, विंग को कहने लगा, विंग हमारी बात समझने की कोशिश करो। हम इसे ऐसे नहीं ला रहे थे, इसका इस दुनिया में है नहीं कोई, तो जब तक ये हमारे साथ रहना चाहता है तो रह सकता है ना विंग। विंग गुस्से में आ गया। विंग कहने लग गया, बिल्कुल नहीं, मुझे मुझे इनमें से किसी को पसंद नहीं है। मैं उस लड़के को किसी भी कीमत पर अलाउ नहीं करूँगा। आप अभी कहिए वो लड़का यहाँ से चला जाए। विंग तब तक बहुत गुस्से में आ चुका है। वो बाहर निकला। बाहर निकल कर जैसे ही गया, उसने देखा एक लड़का खड़ा हुआ है, करीब पीछे मुड़ होकर। पर उस लड़के की बॉडी की कलर पूरा मिल्की वाइट स्किन है। उसके बाल पूरी तरीके से गोल्डन कलर के हैं। विंग उस लड़के को देखकर एक अलग सी बेचैनी हो रहा है विंग के दिल में। ये कैसा अल्फा है। इस अल्फा को देखकर विंग को ऐसा क्यों हो रहा है। अब वो अल्फा पीछे मुड़ा विंग के सामने। अभी विंग लैनजन को बहुत अच्छी तरीके से देख रहा है। लैनजन उसके आँखें का कलर पूरी तरीके से ब्लू है, गोल्डन कलर के बाल, पूरा मिल्की वाइट स्किन। विंग को लैनसन इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है, इतना ज़्यादा। विंग अपने दिल में बहुत अजीब सी बेचैनी फील कर रहा है। लैनसन जितना ज़्यादा हैंडसम है, उसका चेहरा उतना ही ज़्यादा मासूम और इनोसेंट है। विंग कह रहा है, नहीं, इन्हें मैं कैसे मेरे घर से निकाल दे सकता हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी विंग लैनसन के पास गया, कहने लग गया, आप कौन हो। अभी लैनसन कह उठा, मेरा नाम
लैंजन है, सब लोग मुझे वांग जी भी कहते हैं। मैं तुम्हारा लैंजन गगा हूँ। उइंग ने कहा आप मेरे जैनजन गगा हो। अब लैंजन ने कहा नहीं, मैं लैंजन गगा हूँ। विंग फिर से कह उठा जैनजन गगा। ओंग जी ने फिर कहा उठा हाँ, मैं तुम्हारा जैनजन गगा हूँ। अब विंग ने कहा हाँ, आप मेरे जैनजन गगा हो। आप यहीं पर रहोगे ना हमारे साथ? ओंग जी कह उठा हाँ, मैं यहीं पर ही रहूँगा। मैं बोला जाऊँगा तो जाऊँगा किधर? मेरे मेरे मॉम डैड अब नहीं रहे और अब सिर्फ मैं ही हूँ। क्या तुम्हें तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है? मैं तुम्हारे घर पे यहाँ पर रहूँगा। ओइंग ने कहा बेटा नहीं, मुझे मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मुझे एतराज़ क्यों होगा? मैडम यू और जियांग फेमियन तब तक बाहर आ चुके हैं। वो लोग पीछे से ओइंग की बात सुन रहे हैं। क्या हो गया? अभी जो लड़का इतना लड़ रहा था जैसे भी हो जाए वो वांग जी को यहाँ पर नहीं रहने देंगे, अब वही लड़का वांग जी को रहने के लिए कह रहा है। आखिर हुआ क्या? उनका लड़का करीब पागल तो नहीं हो गया? वांग जी और उइंग दोनों हंस हंस के बात कर रहे हैं। अब मैडम यू थोड़ा सा शांत हो गया। चलो अच्छा ही है, आखिर उइंग अगर ओंग जी के साथ ऐसे प्यार से बात करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अच्छी बात है। वो भी मन ही मन खुश हो रहे हैं। उइंग ने ओंग जी का हाथ पकड़ लिया। ओंग जी कहने लग गया क्या हुआ, मेरा हाथ ऐसे पकड़ के क्यों रखे हो? उइंग कहने लग गया चलो मैं आपको घर घुमाता हूँ। आप सुनो, मुझे मुझे ना कभी कभी बहुत गुस्सा आता है। मुझे जब भी गुस्सा आएगा आप मुझे मनाओगे, ठीक है? लैंजर ने कहा हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें मनाऊंगा ब्रदर। अब विंग ने कहा उठा और एक बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आप किसी ओमेगा के पास जाओगे। ये बात मैं कह ही दे रहा हूँ, आप कभी भी किसी भी ओमेगा के पास नहीं जाओगे। ओंग जी कहा उठा हाँ ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी भी किसी ओमेगा के पास नहीं जाऊँगा। विंग ने अपना हाथ लैंजन के आगे देकर कहा आप मुझे प्रॉमिस करिए, आप पूरी ज़िंदगी सिर्फ मेरे साथ रहोगे, सिर्फ मेरे रहोगे। अब इस बात का मतलब लैंजन सही से समझा नहीं। शायद बात का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप मेरे ब्रदर रहोगे, मुझसे प्यार करोगे, या हम दोनों एक साथ रहेंगे। इसका मतलब शायद कुछ ऐसा हो सकता है, पर ओंग जी को शायद पता नहीं है उइंग ये बात किस तरीके से कह रहा है। ओंग जी ने उइंग के हाथों के ऊपर अपना हाथ रखा और कहने लग गया ठीक है, मैं मेरे बनी से प्रॉमिस करता हूँ मैं हमेशा मेरे बनी का रहूँगा, मेरे बनी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, कभी भी किसी ओमेगा को मैं नहीं देखूँगा, हमेशा मेरे बनी को देखूँगा। ठीक है बनी, आप खुश हो? उइंग कह उठा हाँ, आपका बनी बहुत खुश है। ये कहकर अब वांग जी उइंग सब लोग अंदर चले गए। देखते देखते शाम हो चुका है। मैडम यू जितना आज उइंग को देख रहा है उतना ही ज़्यादा वो परेशान हो रहा है। आखिर हुआ क्या? उनका बेटा जो किसी भी अल्फा को अपने करीब आने की नहीं देता था, जब से विंग हुआ है कभी भी किसी भी अल्फा को अलाउ नहीं करता था अपने पास, वो लैंसन को क्यों अलाउ कर रहा है? आखिर लैंसन में ऐसा क्या है? ओ वो क्या कोई अलग तरीके का अल्फा है? ये बात वो खुद ही अपने मन ही मन कह रहा है। आखिर आखिर क्या है लैंसन में? लैंसन के लिए क्यों विंग इतना पागल है? पर फिर भी वो खुश है। उनके उनके दोस्त का बेटा है ये। आखिर उनके दोस्त वो भी बहुत खुशी होंगे कि लैंसन उनके पास खुश है। वो भी मन ही मन खुशी हो रहे हैं। वो इनका उठा चलिए सोने जाना है। अब लैंसन का उठा हाँ तो तुम जाओ, मैं सो लूँगा। अब उनका उठा नहीं, आपको मेरे साथ सोना होगा। अब ओंग जी हिचकिचा रहा था। वो एक 15 साल का अल्फा है, विंग एक 8 साल का ओमेगा है। ऐसे 8 साल का ओमेगा और 15 साल का अल्फा एक साथ सोना बिल्कुल भी सही काम नहीं है। वांग जी हिचकिचा रहा था। विंग कह उठा क्या हुआ गगा, आपको सोना नहीं है क्या? वांग जी ने कहा तुम सो जाओ, मैं बाद में आऊँगा सोने, ठीक है जाओ तुम। विंग कहे उठा नहीं बिल्कुल नहीं, आपको मेरे साथ सोना होगा। क्यों नहीं आप सोएंगे? नहीं 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 नहीं, मुझे मुझे आपके साथ सोना है, मैं कुछ नहीं जानता, मैं आपके साथ सोऊंगा। अब लैंसन कह उठा विंग समझने की कोशिश करो, तुम एक ओमेगा हो, मैं एक अल्फा हूँ, हम दोनों एक साथ ऐसे नहीं सो सकते। अब विंग विंग गुस्सा कर रहा है।
उइंग अपने हाथों में जो चीज़ आ रहा है उइंग उसे ही तोड़ फोड़ कर रहा है। मैडम यू वांग जी से कहता, वांग जी वो तुम्हें कह रहा है तुम उसके साथ ही जाओ ना, नहीं तो वो हर चीज़ तोड़ फोड़ कर देगा। वांग जी कहता, आंटी आप ऐसा समझ नहीं रहे, मैं एक अल्फा हूँ, वो एक ओमेगा है, हम दोनों ऐसे नहीं सो सकते, ये सही बात नहीं है। अब मैडम यू कहता, पर वो हर चीज़ तोड़ फोड़ कर रहा है, तुम एक काम करना, वो जब सो जाए तुम वहाँ से उठकर चले आना। वांग जी ने कहा, हाँ आंटी आपने सही बात कहा है, मैं वही काम करूँगा। उसने विंग को कहा, अच्छा ठीक है, तुम कह रहे हो ना कि तुम्हारे साथ सोना है, चल तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। विंग स्माइल कर उठा। आखिरकार उसके गगा मान ही गए। ओंग जी विंग अभी रूम में गए। विंग ने कहा, अपनी टी शर्ट को उतारिए, मुझे आपके पेट को देखना है। अब विंग कह नहीं पा रहा कि सिक्स पैक को देखूंगा, ऐसे ऐसे कर रहा है। अब ओंग जी ने कहा, पर मुझे टी शर्ट नहीं उतारना। विंग ने कहा, उतारिए ना। अब वांग जी उतारना नहीं चाहता था, पर विंग का गुस्सा खतरनाक है, अगर उसने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया तो और एक प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए उसने कहा, ठीक है उतार रहा हूँ। अब वांग जी ने अपना टी शर्ट को उतारा। विंग वांग जी के पास गया। अभी सिर्फ 15 साल उम्र है वांग जी का। वांग जी ज़्यादा जिम अभी तक किया नहीं है, पर फिर भी ना उसके चेस्ट और उसके मसल बहुत ही अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। विंग झककर वांग जी के सिक्स पैक एग के ऊपर अपना उंगली को फेर रहा है। वहाँ पर अपना हाथ देकर वांग जी को महसूस करने लग गया। वांग जी अब बेड के ऊपर सो गया। विंग को कहा, तुम भी सो जाओ, पर विंग कर क्या रहा है। विंग अचानक से वांग जी के ऊपर आ गया। फिर वांग जी के ऊपर बैठ के विंग उसके हाथों को वांग जी के चेस्ट के ऊपर और उसके टमी के ऊपर फिराने लग गया। फिर विंग ने वांग जी के चेस्ट के ऊपर सिर रखा और वहीं पर सो गया। अब वांग जी विंग को जैसे ही उठाकर पास में रखने वाला है, विंग अब फिर से गुस्से में आ गया। उसने फिर से वांग जी के चेस्ट के ऊपर सिर रखकर उसका पूरा बॉडी वांग जी के ऊपर फैल दिया और वांग जी को अपने दोनों हाथों से बहुत ही टाइट करके हक कर लिया और अपने मन ही मन कहने लग गया, आप मुझसे कहीं पर भी नहीं भाग सकते, आप सिर्फ मेरे हो। आपको क्या लगता है आप मुझसे ऐसे भाग कर चले जाओगे और मैं आपको भागने दूंगा? बिल्कुल नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। ये कहकर विंग वहीं पर सो गया। ओंग जी अब समझ चुका है विंग उसे नहीं छोड़ेगा, जितना भी कोशिश कर ले बेकार ही बेकार, कोई फ़ायदा नहीं। विंग उसके चेस्ट के ऊपर ऐसे ही सिर रख कर सो गया। ओंग जी भी वहीं पर सो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट डे का दिन। विंग ना हमेशा ओंग जी के साथ ही घूमता है, उसे पसंद है ओंग जी के साथ घूमना। ओंग जी जहाँ पर भी जाए विंग को बहुत अच्छा लगता है ओंग जी के साथ घूमना। विंग ओंग जी के पीछे ऐसे घूमता है जैसे वो ओंग जी का परछाई हो। सबसे बड़ी बात, वो ना ओंग जी को किसी भी ओमेगा के पास जाने नहीं देता। ओंग जी जब से यहाँ पर आया है, ऐसा कोई ओमेगा नहीं है जो ओंग जी से बात करने की कोशिश ना करता हो। आखिर क्यों नहीं करेगा? एक इतना सुंदर अल्फा बॉय, इसे इसे देखकर कौन कौन पॉजिटिव नहीं होगा? होगा ही तो। पर फिर भी ओंग जी किसी से बात नहीं करता। विंग ने सख्त मना किया है, नहीं तो विंग को गुस्सा आ जाएगा। ओंग जी विंग एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। आज स्विमिंग कंपटीशन होने वाला है। हर कोई अभी वहाँ पर मैच देख रहा है। विंग भी वहाँ पर है, वो ओंग जी के लिए चीयर अप कर रहा है। ओंग जी ने बस एक शॉर्ट अंडरवेयर पहना था। अब ओंग जी का उम्र 15 से 16 साल हो चुका है। पहले से उन्हें जितना टाइम हो रहा है, ओंग जी का बॉडी उतना ही ज़्यादा रिकवर कर रहा है, उसके बॉडी उतना ही ज़्यादा सख्त हो रहे हैं और उन्हें और भी ज़्यादा ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। कोई भी ओमेगा अगर ओंग जी की ओर देखे तो उन्हें खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, इतना खतरनाक है। और ओंग जी के फेरामोन्स इतना ज़्यादा खतरनाक है, उसके फेरामोन्स कोई भी पागल हो सकता है उस फेरामोन्स को सूंघकर। अभी ओंग जी स्विमिंग कर रहा है, विंग सिर्फ ओंग जी को ही चेयर कर रहा है और देखते देखते
ओंग जी वो कंपटीशन जीत गया। अभी उइंग ओंग जी के पास आने वाला है। ओंग जी अभी पानी से उठा ही था, कहाँ से एक ओमेगा लड़की आ गया। उसने ओंग जी को अपने दोनों हाथों से हक कर कर कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर, आप जीत गए। अब ओंग जी ने भी थोड़ा मुस्कुराया, क्योंकि ओंग जी इसका सीनियर है। वो लड़की भी थोड़ा खुश हो गया। अभी वो लड़की ओंग जी के पास है, उससे बात कर रहा है। बात बात में ना वो थोड़ा हंसी मजाक करके ओंग जी की बॉडी के ऊपर टच कर रहा है। वो ना कभी कभी कोई बहाना दे रहा है कि आपके पीठ के ऊपर क्या लगा है, ऐसे करके ना वो ओंग जी की पीठ को टच कर रहा है। ओइंग दूर से ये सब देख रहा है। ओइंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं है उसके अलावा लैंजन को कोई और टच करे। उसको इस चीज़ में इतना ज़्यादा जलस फील हो रहा है। अभी ओंग जी ने एक ड्रेस पहन लिया। ओ ओइंग के पास गया। ओइंग तब तक गुस्से में फूला हुआ था। ओइंग ओइंग लैंजन को देखकर कहा, क्यों आए हो आप यहाँ पर, चले जाइए यहाँ से। अब ओंग जी का क्या हुआ, गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैंने क्या किया है। ओइंग कह उठा, मुझे आपसे बात नहीं करना है, आप चले जाइए यहाँ से। अब ओंग जी कह उठा, पर मेरी गलती तो बताओ। अब ओइंग कह उठा, आप उस लड़के से क्यों बात किया। अब ओंग जी के ऊपर मैं उससे ऐसे बात करना नहीं चाहता था, वो खुद ही आई थी बात करने। ओंग जी ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो। उनके बेटा, अच्छा मैं आपकी बात का यकीन करूँ। आप कोई भी ओमेगा आपके पास आएगा, आप उसको ऐसे करोगे, है ना। आप बहुत बुरे हो, चले जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करना है। विंग गुस्से में आ चुका। अभी देखते हम स्कूल का बंद होने का टाइम आ चुका है। अभी बाहर से किसी की चीखने की आवाज़ आई। ओंग जी ने सोचा, आखिर क्या हो सकता है। ओंग जी जब बाहर गया, उसने जो चीज़ देखा वो पूरी तरीके से हैरान हो गया। जिस लड़की ने उसे टच किया था, उसी लड़की का हाथ किसी ने गर्म पानी में डुबो दिया है। उस लड़की का हाथ पूरी तरीके से जल गया है। ओंग जी कहने लग गया, आखिर कौन कर सकता है ऐसा। पर पीछे से कोई और एक स्माइल कर रहा था। ओइंग आकर ओंग जी का हाथ पकड़ लिया, बहुत ही टाइट करके। फिर ओइंग ने ओंग जी का कमर के साइड अपना हाथ रख कर ऐसा दिखाना चाह रहा है सबको कि ओंग जी सिर्फ मेरा है। अगर मेरे अलावा किसी ने भी ओंग जी को पकड़ने का कोशिश किया तो मैं उसका वो हाल करूँगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। ओइंग के चेहरे पर बहुत ही अच्छी तरीके का स्माइल था। ओइंग कहने लगे, चलिए ना घर चलते हैं, मुझे घर जाना है, मुझे अभी स्कूल नहीं रहना, चलिए ना। अब ओंग जी कहा, अच्छा ठीक है। अब ओइंग कहा, नहीं मुझे अब गोदी में लीजिए, मुझे आपकी गोदी में उठना है। अब ओंग जी कहा, पर अभी अभी गोदी में उठना है। ओइंग कहा, हाँ मुझे गोदी में उठना है, आप अपने दोनों हाथों से मुझे गोदी में उठाइए। अब ओंग जी पूरा जैसे ब्राइडल स्टाइल में लोगों को कैरी किया जाता है, ओंग जी ने भी ऐसे ही विंग के पैर और विंग के कंधा दोनों साइड में ओंग जी को ब्राइडल स्टाइल पे अपने गोदी में लिया और सबके सामने ले जा रहा है। कुछ कुछ ओमेगा इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलिसफुल हो रहा है कि आखिर इतना सुंदर अल्फा उनकी ओर देखता क्यों नहीं है। इस चीज़ को लेकर ना उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा जलन होता है। अभी हम देखते हैं शाम का टाइम। ओइंग कहने लग गया, आप मुझे पहाड़ी पर ले जाएंगे, वहाँ पर मैंने सुना है रात में तारे बहुत अच्छे दिखते हैं, मुझे वहाँ पर जाना है। मम्मा डैडा का तो टाइम ही नहीं होता वो मुझे ले जाए। अब ओंग जी का बेटा, पर तुम्हें अभी जाना है। ओइंग का बेटा, हाँ मुझे जाना है, ले चलिए ना मुझे। अब ओंग जी करे तो क्या करे, वो क्या ओइंग की बात टाल सकता है। उसने ओइंग को फिर अपने कंधे पर बिठाया और दोनों अभी पहाड़ियों से जा रहे हैं ऊपर। ऊपर बहुत अच्छा मैदान है, वहाँ पर ओइंग और ओंग जी बैठे हुए हैं। ओइंग ना सीधा जाकर ओंग जी की गोदी के ऊपर बैठ गया। ओंग जी को ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता ये चीज़ कि ओइंग उसकी गोदी में क्यों बैठता है। अभी उसका 16 साल हो चुका है, ओइंग का 9 साल हो चुका है। ओइंग ऐसे उसके गोदी पर बैठता है, ये चीज़ पसंद नहीं आता है उसको। ओइंग एक ओमेगा है, वो समझता क्यों नहीं है। ओंग जी बार बार इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता है, पर ओइंग बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, वो जैसे समझना ही नहीं चाहता।
वो ओंग जी के गोदी के ऊपर बैठा हुआ है और टूटता तारा देख रहा है। फिर दोनों वहाँ से चले आए। अभी रात में ओंग जी फिर से सोने वाले हैं। ओंग जी ने कहा, उठा ओइंग, क्या मैं अलग सो सकता हूँ? पूरे 1 साल हो गए मैं तुम्हारे साथ सो रहा हूँ। अब मुझे भी अपना एक पर्सनल रूम चाहिए। मैं अपना एक पर्सनल रूम में सोना चाहता हूँ, अकेले रहना चाहता हूँ। ओइंग गुस्से में आ गया, क्या कहा आपने? क्यों? क्या क्या आपको मेरे साथ नहीं सोना? अब ओंग जी का बेटा, पर मैं ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अब बड़ा हो रहा हूँ। मुझे मुझे अपना एक पर्सनल रूम चाहिए था। मुझे वहाँ पर काम रहते हैं बहुत। तुम्हारे रूम के साथ मुझे इतना ज़्यादा फिट नहीं होता है। वो इन गुस्से में आ गया। फिर वो बेड के ऊपर बैठ के ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। आप बहुत बुरे हो गगा, आप बहुत बुरे हो। आप मुझे छोड़कर चले जाना चाहते हो। आप बहुत बुरे हो। आपने मुझसे वादा किया था आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। आप बहुत बहुत बुरे हो। मुझे आपसे बात नहीं करना। चले जाइए, ऐसे ऐसे चले जाइए। अब ओंग जी उइंग के पास आया। उइंग के फोरहेड पर एक किस किया और कहने लगे, नहीं बनी, गुस्सा मत करो। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। अच्छा ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा। अब मेरा बनी खुश है ना? अभी उइंग कहता, हाँ आपका बनी खुश है। आपका बनी आपके ऊपर अब गुस्सा नहीं है। पर अगर फिर से आपने कहा कि आप मुझे छोड़कर चले जाओगे, देखना मैं आपसे बात ही नहीं करूँगा। आप बहुत बुरे हो। अब ओंग जी वहीं पर फिर सो गया। ओइंग आज भी ओंग जी के ऊपर लेटा हुआ है। ओइंग तो सोया नहीं है, ओंग जी सोया हुआ है। ओइंग ना ओंग जी के शर्ट के बटन को खोल रहा है। खोलते खोलते ओंग जी की बॉडी जैसे नेकेड होने के टाइम पर ही आ चुका है। ओइंग ओंग जी का चेस्ट और बेली के ऊपर अपना सिर रख कर वहाँ पर ओइंग ओंग जी को महसूस करने की कोशिश कर रहा है। बहुत बुरी तरीके से महसूस करने की कोशिश कर रहा है। और वहीं पर वो भी अपना सिर रख कर सो गया है। टाइम ना आप धीरे धीरे बीत रहा है। उइंग और वांग जी बचपन से बहुत अच्छे तरीके से बड़े हो रहे हैं। वांग जी हमेशा उइंग के साथ अपना टाइम स्पेंड करता है। उइंग जहाँ भी जाने को कहता है, वांग जी वहीं पर जाता है। दोनों एक साथ घूमते हैं। कभी दोनों तालाब के साइड घूमते हैं जहाँ पर बहुत अच्छे लोटस है, तो कहीं पर दोनों मैदान में घूमने जाते हैं, तो कहीं पर इधर उधर पहाड़ियों में, हर एक एक जगह दोनों बहुत अच्छे तरीके से घूमते हैं। दिन करीब ऐसे ही बीत रहा था। देखते देखते और 4 साल हो गए। वांग जी को यहाँ पर आए हुए 5 साल हो चुके हैं। वांग जी अब 20 साल का हो चुका है। ओइंग अब करीब 13 साल का बन चुका है। ओइंग बिना उसकी उम्र जितना हो रहा था, ओइंग और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। पहले तो ओइंग बहुत ही अच्छा खूबसूरत था, अब ना ओइंग जैसे परफेक्ट बन रहा है। वो एक ओमेगा हर तरीके से जैसे परफेक्ट हो रहा है। इतना ज़्यादा सुंदर है ये ओमेगा। पर विंग उसका वो पॉजिटिवनेस, वांग जी को लेकर उसका वो साइकोनेस, वो ना आज तक कम नहीं हुआ। वो आज भी बहुत ही ज़्यादा जलस फील करता है। अगर वांग जी के पास उसके अलावा कोई और गया, उसको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है। अब हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। मैडम यू और जियांग फेमियन भी। वांग जी कह उठा, आंटी मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। मैं अभी रशिया में जाना चाहता हूँ। वहाँ पर जाकर मैं थोड़ा सा और पढ़ाई करके अपना बिजनेस को खोलना चाहता हूँ। मैं करीब 5 साल तक बाहर रहना चाहता हूँ। फिर मैं चाइना वापस आऊँगा। अब मैडम यूँ तो खुश हो गया और कहने लग गया, तुम सच में बाहर जाना चाहते हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। हांग जी कह उठा, हाँ आंटी, मुझे मुझे स्कॉलरशिप मिला है। मैं पढ़कर अब एक छोटा मोटा खुद अपने आप का बिजनेस चालू करना चाहता हूँ और बहुत बड़ा बनना चाहता हूँ। मेरे मॉम डैड का सपना था कि उनका बेटा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने और मैं अपने मॉम डैड को ऐसा ही फिर से ज़िंदा कर पाऊँगा मेरे अंदर। अभी विंग ये बात सुनकर बहुत ही दुख में आ गया। वो समझ रहा इसका मतलब वो मुझे छोड़कर चले जाएंगे। अब विंग टेबल से उठकर सीधा अपने रूम के अंदर चला गया। वांग जी विंग के पीछे पीछे गया, कहने लग गया, क्या हुआ तुम्हें? विंग कहने लगा, कुछ नहीं, चले जाइए आप यहाँ से।
आप तो चले जाओगे, आप मुझे छोड़कर चले जाओगे, चले जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करना। वांग जी फिर विंग के पास आया। विंग के गालों पर सॉफ्ट किस कर कर कहा, मैं मेरे बनी को छोड़कर कहीं पर नहीं जा रहा, मैं तो बस पढ़ाई करने जा रहा हूँ। जैसे ही मेरा पढ़ाई हो जाएगा मैं तुरंत चाइना वापस आ जाऊँगा। बनी अब गुस्सा मत करो, नहीं तो मैं जा नहीं पाऊँगा। विंग क्या उठा, पर आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा, आप वहाँ पर मुझे हर रोज़ कॉल करोगे, मुझे हर टाइम आपको देखना है, और आप वहाँ पर किसी भी ओमेगा के पास नहीं जाओगे। आप वादा करो मुझसे, वादा करिए। अब ओंग जी इनके हाथों पर हाथ रख कर कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुमसे रोज़ कॉल पर बात करूँगा, और वहाँ पर मैं किसी भी ओमेगा के पास भी नहीं जाऊँगा, उनसे बात करना तो दूर की बात है। अब तो ठीक है मेरा बनी, अब मेरा बनी मेरे ऊपर गुस्सा नहीं है। ओइंग कह उठा, हाँ आपका बनी अब आपके ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, ठीक है। ओइंग भी स्माइल कर रहा है। ओंग जी रशिया गए हुए आज 5 साल हो चुका है। ओइंग का उम्र अब 18 साल होने को आ चुका है। ओइंग अब पहले से भी ज़्यादा बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही परफेक्ट हो चुका है। ओइंग का बॉडी, उसका जो बाल, उसका आँखें बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ओइंग अब पूरी तरीके से एक परफेक्ट ओमेगा बन चुका है। ओइंग का फेरामोन्स बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। कोई भी पागल हो सकता है, पर ओइंग किसी और के लिए पागल है। आज तक किसी ने भी उइंग का स्वीट फेरामोन सूंघा नहीं है, क्योंकि उइंग हमेशा उसका डार्क फेरामोन ही रिलीज करता है, और जो कोई भी अल्फा उसके पास आने की कोशिश करता है, इतना खतरनाक और डार्क फेरामोन उन लोग सूंघ कर ही जैसे वहाँ से भाग जाते हैं। उइंग आज वांग जी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। उइंग क्या उठा, आप जिम करते हो है ना? अब वांग जी क्या उठा, हाँ वो तो 1 साल हो चुका है मैं जिम करता हूँ। यहाँ पर वैसे भी बोरिंग फील होता था इसीलिए। अब वही कहता, पर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? औंग जी कहता, पर ये कैसी बात हुई, ये थोड़ी बताने की चीज़ है, ऐसे ही मैं जिम करता था। पर ओइंग गुस्से में आ गया, कहने लगा, नहीं आपने मुझे प्रॉमिस किया था, आप जो काम करोगे मुझे बताओगे, और आप 1 साल से जिम कर रहे हो पर आपने मुझे बताया नहीं। औंग जी कहते, ये कैसी बात हुई बनी, ये थोड़ी कोई बताने की बात है, मैं तो बस ऐसे ही। अब विंग कह उठा, आप अपने शर्ट को खोलिए, मुझे आपको देखना है। अब वांग जी कहता, ये कैसी बात हुई, तुम मुझे ऐसे क्यों देखोगे? अब विंग कह उठा, नहीं मुझे देखना है, मतलब देखना है। आप मुझे फिर से गुस्सा दिला रहे हो, आपको पता है ना मेरा गुस्सा कितना खतरनाक है। औंग जी अब कुछ कहा नहीं, उसने अपने टी शर्ट को खोला और फिर विंग के सामने शर्टलेस हो गया वीडियो कॉल में ही। विंग औंग जी को देख रहा है। औंग जी का 6 पैक ऐप, उसका चेस्ट, उसका दोनों हाथों का मसल विंग देखकर जैसे बेचैनी सा फील हो रहा है। औंग जी ने कहा, अच्छा आप देख लिया, अब मैं पहनूं शर्ट? विंग ने कहा, हाँ ठीक है पहनिए। अब औंग जी उसने शर्ट को पहन लिया। विंग अभी रात पे बिस्तर पर सोया हुआ है, वो करीब यहाँ से वहाँ पर करवट ले रहा है। इस घर का रूम औंग जी को और विंग को एक साथ जोड़कर रख चुके हैं। विंग जब भी इस रूम में सोता है उसको ऐसा लगता है औंग जी उसके पास ही हो। औंग जी 5 साल हो चुके हैं यहाँ से चला गया है, पर इस रूम में औंग जी का सिर्फ और सिर्फ याद और याद ही है। विंग वेट कर रहा है कब कब जाकर औंग जी यहाँ पर वापस आएगा। विंग अपने मन ही मन सोच रहा है कि शायद औंग जी अभी उसके सामने है। औंग जी पूरी तरीके से नेकेड, कैसा दिखता होगा? विंग के 18 साल होने से पहले ही ना विंग लैंजन के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस था। वो लैंजन के अलावा और किसी दूसरों के बारे में सोच भी नहीं सकता, उसके अंदर ऐसा फीलिंग होता था। इस वक्त विंग बार बार बेड पे करवट ले रहा है और सिर्फ यही बात सोच रहा है कि कब कब गगा से उसकी मुलाकात होगा, कब वो और गगा दोनों एक हो पाएंगे, यही बात विंग सोच रहा है। अब नेक्स्ट डे का दिन देखते हैं। आज औंग जी ने फिर से कॉल किया। औंग जी कहे उठा, आंटी आज 5 साल तो होने ही वाले हैं, मैं अब चाइना वापस आना चाहता हूँ, मेरा भी यहाँ पर बहुत अच्छा काम हो चुका है। चाइना में मैं अपना एक ग्रुप खोलना चाहता हूँ और फिर मैं वहीं पर रहना चाहता हूँ। मैडम यू सुनकर बहुत ही खुश हो गए। उसने
अब ओंग जी को कहा, अच्छा ओंग जी, फिर तो मुझे तुम्हारे लिए एक अच्छा सा ओमेगा ढूंढना होगा, अब तुम्हें भी तो शादी करने की ज़रूरत है। ओइंग जैसे ही ये बात सुना, वो ना मनी मन बिल्कुल खुश नहीं हुआ कि उसके मॉम उसके प्यार को उसके ही सामने कह रहा है किसी और से शादी करने के लिए। ये चीज़ सहन करना बहुत ही मुश्किल है। ओइंग के मन में तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी ओइंग स्माइल कर कर कुछ कहा नहीं। सोचा कूल डाउन ओइंग, कुछ कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बेकार ही बेकार तो और झगड़ा मत करा। फिर जाकर ओइंग चुप करके वहीं पर बैठ गया। अब देखते हैं 2 दिन का बाद का टाइम। ओइंग आज बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। उसने सोच भी लिया है उसके गगा आएगा तो गगा को वो पहले हक कर लेगा। होंग जी 5 साल बाद आने वाला है, इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकता है। अभी हम देखते हैं ओंग जी कार पर बैठे हुए हैं, उसके पीछे और एक लड़की बैठा हुआ है। अब वो लड़की ने एक चश्मा पहना है, हाथ में कुछ फाइल्स है। ओंग जी उस लड़की की ओर देखकर कहा, मेरा सेक्रेटरी अभी उसकी तबीयत सही नहीं है, वो 1 महीने के लिए छुट्टी है, इसलिए तुम 1 महीना मेरे साथ रहोगे। पर एक बात, मैं अभी मेरे घर जा रहा हूँ, मेरे ब्रदर के पास। मेरा ओमेगा ब्रदर वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता मैं किसी ओमेगा के पास जाऊँ, इसलिए सूजी तुम जितना हो सके मुझसे दूर रहना, सिर्फ काम का बात करना, और मुझसे जितना हो सके तुम दूर मेंटेनेंस करना, नहीं तो मेरा ब्रदर वो बहुत गुस्से में आ जाएगा और उसका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मैं उसके गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। सूजी अपने मन ही मन सोच रहा है, ये 1 महीना ही मेरे लिए बहुत है, इस 1 महीने में आप मेरे हो जाओगे, फिर आप मेरे अलावा और किसी के बारे में सोचोगे ही नहीं। अब सूजी ने अपना सिर हिलाया और कहने लगा, इस बॉस आप जैसा कहोगे ऐसा ही होगा। आपका ब्रदर को अगर ओमेगा पसंद नहीं है तो मैं बिल्कुल भी आपके और उसके पास नहीं जाऊंगा। अभी ओंग जी और उइंग दोनों अंदर आ चुके हैं। उइंग पहले थोड़ी देर पहले से ही वो रास्ते पर वेट कर रहा था कि कब ओंग जी वहाँ पर आए, और उइंग ने वहीं पर से ओंग जी को रिसीव किया। पर उइंग ये चीज़ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ कि ओंग जी का सेक्रेटरी एक ओमेगा है, खासकर इतना ब्यूटीफुल ओमेगा जिसकी अभी शादी तक नहीं हुआ है। वो इस चीज़ को लेकर लैंजन के ऊपर गुस्सा कर रहा था। वो कहने लगे, आपने मुझसे वादा किया था आप कोई ओमेगा को अपने पास आने नहीं दोगे, तो ये ओमेगा क्या कर रहा है। और जी कहता, बनी मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मेरा मेरा सेक्रेटरी अभी उसकी तबीयत सही नहीं है, वो 1 महीने का छुट्टी पर है, तो इसीलिए मुझे 1 महीना इसे मेरे साथ रखना होगा। तुम तो जैसा कहते हो मैं तो ऐसा ही करता हूँ, अब और क्या करूँ मैं। वो इन गुस्से में अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया और उसने कहा, अच्छा ठीक है गुस्सा मत करो, ऐसा नहीं कहते, तुम मेरे अच्छे ब्रदर हो ना। अब वो मनी मन कट, नहीं मैं आपका ब्रदर नहीं हूँ, मुझे आपका ब्रदर बनने का कोई शौक नहीं है, मैं कुछ और बनना चाहता हूँ आपका। ओइंग ना ओंग जी को देख रहा है और ओंग जी को देखकर ओइंग के मन में सिर्फ गंदे और गंदे थॉरिटी आ रहे हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आ रहा। अभी देखते हैं हम रात का टाइम, सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं। खाना खाना होने के बाद ओइंग का बेटा, चलिए अब सोना है। अब ओंग जी का बेटा, पर मैं अलग से रूम पे सोऊंगा, एक काम करो तुम क्या मेरी सेक्रेटरी के साथ सो सकते हो। ओइंग गुस्से में आ गया और कहने लगा, मुझे आपके साथ सोना है। अब वांग जी और भी ज़्यादा हिचकिचा रहा था। उइंग का 18 साल हो चुका है और वांग जी एक 25 साल का अल्फ़ा बॉय है। एक 25 साल का अल्फ़ा बॉय और एक 18 साल का ओमेगा बॉय एक साथ सोना क्या क्या सही बात है? ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे लोग क्या समझेंगे। अब उइंग कह रहा है, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप मेरे साथ चलोगे मतलब चलोगे। मैडम यू जियांग फेमियन को बहुत अच्छी तरीके से पता है उनका ये ओमेगा कितना ज़्यादा ज़िद्दी है, और इसने अगर एक बात अपने मुंह से कह दिया तो वो इस बात को कर बकर ही रहेगा। किसी की भी अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि वो विंग को रोक दे। अब विंग ने क्या उठा, क्या हुआ चलिए। ओंग जी ने बात को ज़्यादा बढ़ाया नहीं, उसको पता है जाना ही पड़ेगा, ये नहीं सुनेगा। अब जाने से पहले ओइंग पीछे मुड़ा और सूजी को देखकर कहा, आप एक काम करिए, हमारा दूसरा गेस्ट रूम है वहाँ पर जाकर आप सो जाइए, मैं इन्हें लेकर जा रहा हूँ, मैं और ये एक साथ ही सोते हैं बचपन से।
अब ओंग जी उइंग फिर से आ गया। ओंग जी अभी अपने टी शर्ट को बिल्कुल नहीं खोल रहा। उइंग के सामने कैसे खोल सकता है? उइंग उइंग उसका ब्रदर है और अपने ब्रदर के सामने टी शर्ट खोलना ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है। ओंग जी ने कहा, हाँ जितना गर्म पड़ा है और आप अभी भी टी शर्ट में क्यों है? अब खोल दीजिए इसे, ऐसे ही सो जाइए। अब ओंग जी का बेटा, नहीं ऐसे नहीं सोना है, बस मैं सही हूँ। और वैसे भी मैंने यहाँ पर एक दूसरा सा घर खरीदा है, बहुत ही बड़ा और सुंदर। मैं कुछ दिन बाद वहीं पर ही शिफ्ट हो जाऊँगा। ओइंग गुस्से में आ गया। ओइंग का क्या कहा आपने? आप चले जाओगे यहाँ से? आपने मुझसे प्रॉमिस किया था आप मेरे साथ रहोगे। अब ओंग जी को तो हाँ किया था, और तुम समझ क्यों नहीं रहे ओइंग? अब मुझे मुझे भी तो मेरे घर पर रहना होगा। मुझे मुझे भी तो अब ओंग जी और कुछ कहने वाला है। ओइंग गुस्से में आ गया, उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था। वो कहने लग गया, आप बहुत बुरे हो, चले जाइए यहाँ से। आप बहुत बुरे हो, मुझे मुझे नहीं रहना आपके साथ। आप बहुत 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 बुरे हो। आपने मुझे तकलीफ दिया, मुझे आपने बुरा भला कहा। अब ओंग जी ने कहा, पर मैंने क्या कहा? मैंने कहा मुझे मुझे एक घर खरीदना था और मैंने वो खरीद भी लिया है और मैं आज से वहीं पर रहने वाला हूँ। तुम्हारी तुम्हारी मॉम तुम्हारी भी शादी की बात कर रहा था, मेरी भी शादी की बात कर रहा था। हम लोग बड़े हो चुके हैं। मुझे अब शादी करके मेरी लाइफ, न्यू लाइफ स्टार्ट करना है। वही ना, मनी मन और भी ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। वो कह रहा है, आपको क्या मुझे दिखाई नहीं देता मैं आपके लिए क्या फील करता हूँ? और आप दूसरे से शादी करने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मैं कभी भी आपकी शादी मैं किसी और के साथ कभी भी मैं अलाउ नहीं करूँगा, चाहे उसके लिए जो भी हो जाए। आप मुझे बुरा समझो, मुझे अच्छा समझो, मुझे गलत समझो, आप मुझे जो भी समझो, मैं ऐसा अलाउ कभी भी नहीं करूँगा। वही फिर कह उठा, ठीक है मैं गुस्सा नहीं हूँ, चलिए। ओंग जी अब सो गया। ओइंग फिर से ओंग जी के चेस्ट के ऊपर आ गया है। अब ओंग जी के उठा, क्या कर रहे हो? ऐसे ऐसे मत उठो मेरे ऊपर। पर ओइंग कहाँ मानने वाला है। अब ओइंग ने ओंग जी के दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसके सिर के ऊपर रख दिया और कहने लगा, क्या कह रहे थे आप? अब ओंग जी कह उठा, ओइंग मैं कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा काका हूँ, तुमसे मैं बड़ा हूँ इतना, और तुम ऐसे नहीं कर सकते। तुम्हारी अभी उम्र हो चुकी है, तुम 18 साल के हो चुके हो, तुम अब बच्चे नहीं हो जो तुम मेरे पास सोओगे। वो इनका उठा, हाँ मैं बच्चा ही हूँ और मुझे आपके पास सोना है और मुझे इस चीज़ के लिए कोई भी रोक नहीं सकता, आप भी नहीं। अब दोनों वहीं पर सो चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। वांग जी मैडम यू को कहे उठा, आंटी मैंने जो घर बनाया है उस घर में अभी मैं एक पार्टी देना चाहता हूँ, छोटा करके। मैं ज़्यादा बड़ा करना नहीं चाहता, बस इस गांव के थोड़े बहुत लोगों को ही सिर्फ मैं इनविटेशन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप सब लोग उस पार्टी में आए। ओइंग भी उस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो चुका है। अभी हम देखते हैं रात में उस पार्टी का सीन। अभी सूजी एक वेटर के पास गया। उस वेटर के हाथ में एक कागज़ का पैकेट दिया, कहने लग गया, इसमें जो पाउडर है इसको इस ड्रिंक के साथ मिलाओ और तुम्हें लैंजन को ये ड्रिंक देना है। अगर तुमने ये दे चुका तो पूरे 10,000 तुम्हें मिल जाएंगे। वो वेटर कह उठा, इस मैम आप जैसा कह रहे हो काम हो जाएगा। उस वेटर ने अभी सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर ये वाइट पाउडर मिलाया और जाकर ओंग जी के पास दिया। ओंग जी ने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया कि उसके अंदर क्या कुछ मिला हो सकता है, क्या कुछ नहीं। ओंग जी ने उस पाउडर को पी लिया पानी के साथ। देखते हैं हम थोड़ी देर टाइम के बाद ओंग जी के अंदर ना कुछ कुछ अजीब सा फील हो रहा है, कुछ बेचैनी सा फील हो रहा है। ओंग जी कुछ ऐसा लग रहा है उसके अंदर कोई हॉटनेस, कोई तलब आ रहा है। उसको ना इस वक्त कोई चाहिए जिसको वो बहुत ही ज़्यादा प्यार कर सके। ओंग जी को इस वक्त ऐसा फील हो रहा है। ओंग जी हिचकिचाते अपने रूम के अंदर गया। रूम के अंदर बैठा हुआ है। उसने पंखा को ऑन कर दिया, पर पंखा से उसकी गर्मी बिल्कुल भी मिट नहीं रहा था। इसलिए उसने पंखा को बंद कर कर अब एसी को चलाया, पर ये एसी भी कोई फ़ायदे का काम नहीं कर रहा। ओंग जी ने एसी को बंद कर दिया। क्या फ़ायदा, बेकार ही बेकार इसको चलाकर, जब कोई आराम से नहीं मिल रहा। तभी अचानक अंदर सूजी आ गया। सूजी ने कहा, सर आपको क्या हुआ? अब ओंग जी ने कहा, नहीं कुछ नहीं, बाहर निकलो यहाँ से, चले जाओ। अब सूजी ओंग जी के पास आया। ओंग जी का हाथ पकड़ के कहता, क्या हुआ सर, कोई कोई तकलीफ हो रहा है? मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, आप मुझे बता सकते हो। अब ओंग जी कहता, नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रहा, प्लीज़ प्लीज़ यहाँ से बाहर चले जाओ। अब सूजी कहता, नहीं सर मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, आप कहिए ना
क्या हुआ आपको? अब ओंग जी ने कहा, बेटा मुझे किसी ने ड्रग्स दे दिया है, मुझे मुझे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गर्मियाट हो रहा है, मुझे मुझे बहुत बेचैनी हो रहा है। सूजी ने ओंग जी का हाथ पकड़ के कहा, बेटा नहीं, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं हूँ ना, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? एक कर सूजी अभी ओंग जी के सामने अपने कपड़े उतारने ही वाला है। ओंग जी ने सूजी का हाथ पकड़ लिया और कहने लग गया, बिल्कुल नहीं, अपना कपड़े उतारने की कोशिश मत करो, यहाँ से बाहर चले जाओ। मैं सहन कर लूँगा, यहाँ से बाहर चले जाओ। सूजी वहाँ से बाहर जाना नहीं चाहता था। ओंग जी बहुत ही ज़बरदस्ती सूजी को वहाँ से बाहर निकाला देता है। अब ओइंग वहाँ से जा रहा था और ओइंग बहुत टाइम, करीब 10 मिनट हो गया, वो ओंग जी को ढूंढ रहा है। ओंग जी को ओइंग हमेशा अपनी आंखों के पास ही रखता है। ये बात ओइंग हर टाइम ऐसा करता है। अब ओंग जी ने सूजी को जैसे ही बाहर निकाला, ओइंग वहीं पर ही था। वो बाहर से ओंग जी और सूजी की बात सुन रहा है। अब सूजी तो वहाँ से चला गया। वो कोशिश कर रहा था ओंग जी के पास आने का, पर ओंग जी ने बहुत ही ज़ोर से चीख कर चिल्ला कर उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया। अब ओइंग ओइंग उस रूम के अंदर आया। ओइंग ने उस रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और चाबी को एक ड्रॉयर के अंदर रख दिया। अब वो ओइंग ओंग जी के पास आया, कहने लग गया, क्या हुआ आपको गगा? अब ओंग जी वो बेड के ऊपर लेटा हुआ है। उसने अपने शर्ट को कब का खोल दिया है। उसकी बॉडी अब आधी नेकेड है। उसका चेस्ट और सिक्स पैक ऐप विजिबल हो रहा है। ओंग जी अपने बॉडी के ऊपर अपने हाथों से खरोच रहा है, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से खरोच रहा है। इतना ज़्यादा तलब हो रहा है, इतना ज़्यादा बेचैनी हो रहा है, इतना बुरा लग रहा है उसे। ओंग जी की आंखों में आंसू है, वो रो रहा है दर्द के मारे और चिल्ला रहा है। उसने अपने प्राइवेट पार्ट के ऊपर हाथ रखा है और वहाँ पर वो हाथ रख कर बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट में अभी बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। क्योंकि इस वक्त उसे कोई चाहिए, किसी के साथ उसे इस वक्त इंटीमेट होना है, नहीं तो उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होगा। अगर वो किसी के साथ इंटीमेट नहीं होगा तो आज पूरा रात उसको बिस्तर में इतना ही ज़्यादा तकलीफ में झेलना पड़ेगा। अभी ओइंग ओंग जी के पास आकर ओंग जी को कहने लगी, क्या हुआ आपको? आपको क्या कोई मदद चाहिए? ओंग जी कहता, नहीं, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ यहाँ से चले जाओ ओइंग, प्लीज़ चले जाओ। ओइंग कहता, नहीं, मुझे नहीं जाना यहाँ से। क्या हुआ है आपके साथ? ओंग जी कहता, ओइंग प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जिससे मैं कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हें मेरा ब्रदर मानता हूँ, प्लीज़ ओइंग यहाँ से चले जाओ, प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ ओइंग, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बहुत बहुत बुरा हो जाएगा। अब ओइंग ओंग जी के पास आया, कहने लग गया, नहीं, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊँगा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब ओंग जी कहता, नहीं ओइंग, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं सहन कर लूँगा, पर प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं अगर कुछ ऐसा कर दूँ जिससे मैं पूरी ज़िंदगी पछताऊँगा। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता, मैं इस दर्द को झेलने के लिए तैयार हूँ, मैं पूरा रात इस दर्द को झेलूँगा, पर फिर भी तुम मेरे करीब मत आओ, मेरे पास मत आओ, प्लीज़ चले जाओ, यहाँ से चले जाओ ओइंग। ओइंग ओंग जी के और करीब आ चुका। ओंग जी का बॉडी तो अभी नेकेड है ही है। अब ओइंग ओंग जी की चेस्ट के ऊपर अपना हाथ फेर रहा है और कहने लगा, आपको पूरे बॉडी में खरोचने की क्या ज़रूरत है, जबकि मैं हूँ आपके पास, आपका प्यार, मैं तो आपसे कब से प्यार करता हूँ, पर आप हो कि मेरा प्यार समझने की कोशिश नहीं करते। ओंग जी फिर से कह उठा, ओइंग प्लीज़ जल्दी जल्दी बाहर निकल जाओ, नहीं तो बहुत बहुत बुरा हो सकता है। मैं अगर मेरे अल्फ़ा हिट में आ गया, मैं फिर अपने कंट्रोल में नहीं रहूँगा, प्लीज़ प्लीज़ ओइंग, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ से बाहर निकल जाओ। ओइंग कहने लग गया, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलूँगा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। ओंग जी ने ओइंग का हाथ पकड़ा और वो अभी दरवाजे के सामने ले आ चुका, पर चाबी नहीं मिल रहा। ओंग जी चाबी ढूंढ रहा है, चाबी किधर गया? पर ओइंग तो स्माइल कर रहा है, चाबी आपको नहीं मिलेगा। वो अपने मन ही मन कह रहा है, मेरे बच्चों का फादर सिर्फ और सिर्फ आप ही बनोगे लैंजन, मेरा बच्चे का फादर अगर कोई बन सकता है तो सिर्फ आप ही होगे, और आज मुझे सबसे अच्छा मौका मिला है आपको मेरा बनाने का, और मैं ऐसे ही छोड़ दूँ इस मौका को? बिल्कुल नहीं। ओंग जी ना
तब तक अपने अल्फ़ा हीट में आ चुका है। जितना टाइम हो रहा है उतना ज़्यादा उसका हीट बढ़ रहा है। वही तो इसीलिए ये ओंग जी को अपने बातों में फंसा कर रखना चाहता है कि अगर गगा का हीट बढ़ गया तो फिर मेरे गगा मुझे छोड़कर नहीं जा पाएंगे। वो मन ही मन कह रहा है, माई जैनजन गगा, आप मुझे छोड़कर कहीं पर नहीं जा सकते, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे हो। वांग जी ना तब तक अपने हीट में आ चुका है। वांग जी अब उसके बॉडी में पेन हो रहा है क्योंकि उसको इस वक्त कोई चाहिए। फिर जाकर वांग जी बिस्तर के ऊपर लेट गया, पर फिर भी वो अपने आंखें बंद करके कह रहा है, प्लीज़ विंग, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, प्लीज़ विंग चले जाओ, नहीं तो मैं खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा विंग, प्लीज़ चले जाओ। पर विंग विंग बिल्कुल भी ये बात नहीं माना। उसने अपने शर्ट को बटन खोला, उसने अपने ट्राउज़र को भी निकाल दिया। विंग पूरी तरीके से नेकेड है। वांग जी इस वक्त सिर्फ हाफ नेकेड है, उसने ट्राउज़र पहना हुआ है पर उसका शर्ट अभी इसके बॉडी पर नहीं है। वांग जी ने अपना आंखें खोलकर जैसे ही विंग को देखा, उसके आंखों में ना अब लस्ट दिखाई दे रहा है। अब विंग अपना स्वीट फेरामोन रिलीज कर रहा है। आज तक जिंदगी में आज तक विंग ने अपना स्वीट फेरामोन रिलीज नहीं किया। वांग जी के सामने पहली बार वो फेरामोन रिलीज कर रहा है। वांग जी अभी इतना मीठा, इतना खूबसूरत इस परफ्यूम को सूंघकर जैसे शांत हो गया। अब वांग जी भी अपने अल्फा फेरामोन्स रिलीज कर रहा है और विंग उस फेरामोन को सूंघ रहा है। करीब 5 साल बाद विंग जाकर इस अल्फा फेरामोन को फिर से सूंघ रहा है। विंग विंग को बहुत ही अच्छा लग रहा है। वांग जी ना अब तब तक उसके कंट्रोल से बाहर आ चुका है। वो फिर भी अभी तक कोशिश कर रहा है कि विंग को यहाँ से भगाने का। वांग जी फिर कह उठा, विंग प्लीज़ प्लीज़ चले जाओ, मैं आखिरी बार कह दे रहा हूँ, पर अब मैं थोड़ी देर बाद अनकंट्रोल हो जाऊँगा, फिर मैं ऐसा कुछ कर दूँगा जिसके लिए तुम मुझे कभी भी शायद माफ़ नहीं कर पाओगे। अब ये बात कहकर पर फिर भी विंग वांग जी के पास आ गया, कहने लगा, किसने कहा आप खुद को कंट्रोल कर रखिए, आप मुझे पूरी तरीके से अपना बना लीजिए। वांग जी को अब कहाँ से कंट्रोल होने वाला था, बहुत टाइम से वो खुद को कंट्रोल कर रहा है जैसे तैसे करके हो, पर अब वो पूरी तरीके से अनकंट्रोल हो गया। उसने तुरंत विंग के बालों को अपने हाथों से बहुत टाइट करके पकड़ लिया। विंग की कमर पे हाथ रख कर उसको पूरी तरीके से उसके पास ला लिया और फिर वांग जी ने विंग के होठों के साथ खुद को होठों को कनेक्ट कर लिया और एक बहुत ही डीप पैशनेटली पर बहुत ही बुरी तरीके से उसे किस कर रहा है। आज विंग और वांग जी पहली बार किस कर रहे हैं। दोनों का ये फर्स्ट किस है। वांग जी विंग को बहुत ही ब्रूटली किस कर रहा है। विंग के दोनों हाथों को वांग जी ने पकड़ के रखा है। अब विंग बहुत ही कोशिश कर रहा है खुद को छुड़ाने का, पर वांग जी विंग को नहीं छोड़ रहा। वांग जी विंग को अब बहुत ही लस्ट भरी नज़रों से देख रहा है। अब ओ कह उठा, विंग आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैंने तुम्हें बहुत टाइम से मना किया है पर तुम मेरी बात नहीं माने। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे इस वक्त तुम चाहिए, मतलब चाहिए। अब विंग को बिस्तर के ऊपर लेटा दिया। विंग की पूरे बॉडी में हल्के हल्के सॉफ्ट सॉफ्ट किस कर रहा है, बाइट कर रहा है पूरे बॉडी में, ऐसे करके ही अपना मुंह फेर रहा है। अब वो इनके साथ जहाँ पर इंटीमेट होगा वहाँ पर मुंह रख कर वहाँ पर शक करने लग गया। विंग ने अपना आंखें बंद कर लिया, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था उसको। अब वांग जी खुद को धीरे धीरे रेडी करता है। उसको बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा, उसको इस वक्त इंटीमेट होना ही है। उसने जैसे ही विंग के अंदर खुद को बस थोड़ा सा इंसेट कर पाया, विंग बहुत ही ज़ोर से चीख उठा। फिर वांग जी ने जब उसको पूरा आधा विंग के अंदर इंसेट कराया, विंग की आंखों से अब आंसू निकलने लग गया था। और फिर जब वांग जी ने पूरा विंग के अंदर घुसा दिया, विंग अब रो रहा था। विंग अब चीख रहा था, चिल्ला रहा था, कहता दर्द हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। वांग जी कह उठा, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, चले जाओ यहाँ से, तुमने मेरा बात नहीं माना, अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। विंग जैसे तैसे करके हो वांग जी के ऊपर से उठ गया। विंग वांग जी से डिस्कनेक्ट हो गया। विंग अब दरवाजे की ओर भागने लग गया है क्योंकि विंग को इस वक्त इतना दर्द हो रहा है। विंग ये बात भूल भी चुका है कि उसको वांग जी को उसका बनाना है, भले ही उसे दर्द सहन करना पड़े हो। पर जैसे ही विंग दरवाजे के साइड में गया,
ओंग जी को उसने फिर से देखा। ओंग जी बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ है। वो अपने बाहों दोनों ओर फैल रहा है, अपनी बॉडी पर खरोच रहा है। ओइंग को देखकर एक पल वो रुक गया। उसको लगने लगा, नहीं, मैं गगा को छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे मुझे उनके साथ ही रहना होगा। उनका इतना बुरा टाइम है और मैं अगर उन्हें मदद नहीं करूँगा तो कौन करेगा। ओइंग फिर खुद लैंजन के पास आ गया। लैंजन फिर से बेड के ऊपर ऐसे ही लेटा हुआ है। फिर भी लैंजन ने उनको कहा, प्लीज़ चले जाओ, अगर अगर तुम्हें नहीं करना तो चले जाओ। ओइंग खुद लैंजन के ऊपर आ गया, फिर खुद लैंजन के साथ खुद को कनेक्ट कर लिया। ओइंग को पेन हो रहा था, ओइंग को दर्द हो रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था, पर फिर भी ओइंग वहीं पर था। लैंजन उठ चुका है, ओइंग उसके गोदी के ऊपर बैठा हुआ है। ओइंग ने अपने दोनों हाथों से लैंजन को हक कर लिया। उसके दो आंखों से आंसू निकल रहा था, रो रहा था, पर फिर भी उसने लैंजन को हक कर कर कहा, गागा प्लीज़, बस अब थोड़ी देर कुछ मत करिए, बस मुझे थोड़ी देर सहन करने दीजिए, फिर अब जितना चाहे उतना करना, प्लीज़ गागा प्लीज़। ओंग जी ने ओइंग को अपने दोनों हाथों से हक कर लिया। ओंग जी ओइंग जैसे आज दोनों एक दूसरे के हो गए। ओइंग उसकी बॉडी गर्माहट हो रही है, ओंग जी की बॉडी गर्माहट हो रही है। ओइंग तो ओंग जी की बॉडी में एक बच्चे के अलावा और कुछ नहीं है। उसने ओंग जी को हक कर कर ओंग जी की कंधे के साइड हल्के हल्के किस करने लग गया। करीब 5 मिनट ओइंग ऐसे ही ओंग जी के ऊपर बैठा हुआ है। ओइंग का दर्द तब तक कम हो चुका है। अब ओइंग कहने लगा, गगा अब ये कर सकते हैं, अब मुझे दर्द नहीं होगा ज़्यादा। ओंग जी फिर खुद को धीरे धीरे मूव कर रहा है। ओइंग को अच्छा लग रहा है। ओंग जी खुद को अब थोड़ा थोड़ा फास्टली मूव कर रहा है और ओइंग ओइंग इस चीज़ को एंजॉय कर रहा है। ओइंग ने अपने दोनों हाथों से ओंग जी को हक कर कर रखा है। ओंग जी अब खुद को बहुत ही फास्टली मूव कर रहा है। ओइंग को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ओंग जी ने ओइंग को बिस्तर के ऊपर लेटा दिया, फिर ओइंग के पूरे बॉडी में किस कर रहा है और फिर उसने खुद को ओइंग के अंदर एंटर करवा दिया। ओइंग तो अब फिर से चीख रहा है। ओंग जी अब बहुत ही ज़ोर ज़ोर से ओइंग के साथ इंटीमेट हो रहा है। ओइंग की आंखों से आंसू निकल रहा है। ओइंग रो रहा है। ओइंग कह रहा है, प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा आराम से करिए ना, बहुत बहुत दर्द हो रहा है। पर ओंग जी कहाँ सुनने वाला है, वो तो ओइंग की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। ओंग जी खुद को फास्टली मूव कर ही जा रहा है। ओइंग कह उठा, प्लीज़ थोड़ा आराम से करिए ना, दर्द हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा आराम से करिए। पर ओंग जी इस बात को सुनने कहाँ वाला है। ओंग जी ओइंग को अपने दोनों हाथों से पकड़कर वो फास्टली मूव कर ही जा रहा है। ओइंग अब रो रहा है, ओइंग चिल्ला रहा है, कह रहा था कि प्लीज़ थोड़ा आराम से करिए। पर ओंग जी ना खुद के कंट्रोल पर बिल्कुल भी नहीं है। ओंग जी ने खुद के प्राइवेट पार्ट को ओइंग के अंदर से बाहर निकाला। ओइंग अब बहुत ही ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। ओंग जी भी बहुत टाइम लगाकर ओइंग के साथ इंटीमेट हो रहा है। ओइंग ओइंग जैसे थक गया है, बहुत ही ज़्यादा थक गया है। फिर जाकर ओंग जी ने ओइंग को अपने करीब कर लिया, फिर ओइंग के होठों के साथ खुद के होठों को किस कर लिया। अपने हाथों से अपने प्राइवेट पार्ट को रब कर रहा है। उसने इस चीज़ को नोटिस किया कि ओंग जी भी अब बहुत थक गया है। ओइंग ओइंग की आंखों से आंसू निकल रहा है। ओंग जी उसका गुस्सा थोड़ा कम हो चुका है। दवाई का असर भले ही इस वक्त उसके अंदर बहुत ही हाई हो, पर उसने किसी के साथ आधा इंटीमेट हुआ है, जिसकी वजह से ना उसको थोड़ा बेटर फील हो रहा है। उसने ओइंग को कहा, ओइंग प्लीज़ इसे या तो अपने मुंह से या तो अपने हाथों से शांत कर दो। तुम्हें दर्द होगा, अगर मैं तुम्हारे साथ और करूँगा तो तुम सहन नहीं कर पाओगे। ओइंग गुस्से में आ गया। इतना टाइम उसके साथ ऐसे किया और अब कह रहा है कि हाथों से शांत कर दो। ओइंग अपने मन ही मन कह रहा है, अगर इसको मैं अपने हाथों से शांत कर दूँ तो बेबी क्या आसमान से उड़कर आएगा या कोई डिलीवरी बॉय आकर बेबी को डिलीवरी कर देगा। मुझे बेबी चाहिए, पर मैं आपको बता तो नहीं सकता। ओइंग कह उठा, बिल्कुल नहीं। ओइंग अब कोशिश कर रहा है लैंजन को गुस्सा दिलाने का। उसको पता है अगर उसने लैंजन को गुस्सा दिलाया तो तभी तो लैंजन जाकर उसके साथ ये सब और भी करेगा। ओइंग कहने लग गया, बिल्कुल नहीं,
आपका लिटिल लायन में तो कोई दम ही नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे साथ आप 1 घंटे तक इंटीमेट हो रहे हो, पर आपने तो कुछ नहीं कर पाया, आपको तो आता ही नहीं है बिल्कुल। और अभी आप कह रहे हो कि मैं अपने हाथों से आपको सेटिस्फाई कर दूं मेरे मुंह से, बिल्कुल नहीं। आपके अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं है, आप तो कोई अल्फ़ा हो ही नहीं सकते। कोई अल्फ़ा के अंदर ऐसा थोड़ी पावर होता है। अब ओंग जी कहते वही, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो, तुम ये कहना चाहते हो मैं कोई अल्फ़ा नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। अब ओइंग कहता पर मुझे कैसे पता चलेगा, आपने तो कुछ किया नहीं। ओइंग ने ये बात कहा जैसे ही ओंग जी ओइंग का बाल पकड़ कर लगा, क्या मैं इतनी देर तक तुम्हारे साथ ये सब कर रहा था और तुम चीख रहे थे, तुम चिल्ला रहे थे, तुम मुझे गाली दे रहे थे और तुम कह रहे थे मुझे कुछ आता नहीं है। अब ओइंग कहता पर मुझे कैसे पता आपको कुछ आता है कि नहीं, तो आपको अगर सच में कुछ आता है तो करके दिखाइए ना। अब तो कुछ कर नहीं सकते, अगर आपको कुछ आता है तो करिए ना। अगर कुछ आता तो आप क्या थोड़ी मुझे कहते कि अपने हाथों से अपने मुंह से मुझे सेटिस्फाई कर दो। अगर आपके अंदर इतना ही हिम्मत है तो करके दिखाइए मुझे। और दिखा लगा ओइंग, मुझे मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगर मुझे गुस्सा आ गया और मैं अनकंट्रोल हो गया तो मैं तुम्हारा क्या हालत कर सकता हूँ तुम सोच भी नहीं पा रहे हैं। अभी तुम्हारे साथ तुम्हें कितना सोलोली कितना जेंटली खड़ा हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ फास्टली और बुरी तरीके से करने लग गया तो तुम सहन नहीं कर पाओगे। और मैं इस वक्त तो तुम्हें बिल्कुल छोड़ने नहीं वाला। तुम अगर यहाँ से भागने की भी कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। वहीं अपने मन ही मन सोच रहा है, हाँ ये प्लान मैं कर सकता हूँ। अगर मैं इस वक्त यहाँ से भागने की कोशिश करूँगा तो ये तो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। वही तरह निकट ही है, उसको भागने का कोई इरादा भी नहीं है, पर वो ओंग जी को ऐसा दिखाना चाहता है कि हाँ वो ऐसे भागना चाहता है। उनको कहा बिल्कुल नहीं, मुझे मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे नहीं करना आपके साथ, आप गंदे हो। ये क्या कर ओइंग दरवाजे के साइड भाग गया। ओइंग को पता है चाबी किधर है, पर फिर भी ओइंग ऐसा दिखा रहा है जैसे कि उसको पता नहीं है चाबी किधर है। घर का दरवाज़ा खोल क्यों नहीं रहा। लैंजन तब तक ओइंग के पास आ चुका, ओइंग का बाल पकड़ कर ओइंग को खींचते खींच के बेड की ओर ले जा रहा है। ओइंग को ये बात पता है ड्रग्स की वजह से लैंजन ऐसा कर रहा है, इसमें लैंजन की कोई गलती नहीं है, पर वो चाहता है कि लैंजन उसके साथ ये सब करे। वो अपने मन ही मन चाहता है। लैंजन कहता ओइंग, मैंने तुम्हें प्यार से समझाया, चुपचाप मुझे शांत कर दो, पर तुमने मेरा बात नहीं माना। अब तुम्हें इसका फल भुगतना होगा। अब मैं तुम्हारे साथ जो करने वाला हूँ तुम इसके लिए पूरी तरीके से रेडी रहना, और तुम इसकी गलती मुझे कभी भी नहीं कह सकते कि मैंने तुम्हारे साथ गलत काम किया है। वो इंग्लैंडसन को और गुस्सा दिलाने लगे, कह लगा अब क्या करोगे, आपको तो कुछ आता ही नहीं है करना मेरे साथ, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आता है तो आइए करिए मेरे साथ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपके अंदर कितना हिम्मत है। वैसे भी मुझे पता है आप कुछ नहीं कर सकते। लैंडन कहता क्या कहा तुमने, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर कोई पावर नहीं है, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। उनके कहता हाँ आपको चैलेंज कर रहा हूँ, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आइए करिए मेरे साथ ये सब, मैं भी तो देखो आपके अंदर कितना पावर है, आप क्या पूरी रात भर मेरे साथ कर सकते हैं। विंग ओंग जी को और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है। ओंग जी कह रहे विंग तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हो। विंग अपने मन ही मन कह रहे काम बन रहा है, अगर आज पूरा रात इन्होंने मेरे साथ किया तो फिर तो मैं प्रेग्नेंट होकर ही रहूँगा, फिर मुझे कौन रोक सकता है। अभी वांग जी विंग के पास आ गया, विंग के बालों को पकड़ के विंग को बहुत ही डीप पैशनेटली पर वो बहुत ही बुरी तरीके से किस कर रहा है, और विंग उस किस का रिस्पॉन्स कर रहा है बहुत ही बुरी तरीके से। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। स्टोरी हल्की टॉक्सिक है, थोड़ा साइकोनेस है, क्यूट है, रोमांटिक है। हम इस स्टोरी में ये चीज़ देखने वाले हैं लैंजन रिंग आखिर कैसे एक दूसरे के प्यार में गिरने वाले हैं, और इस स्टोरी में आगे जाकर थोड़ा छोटा मोटा फ्लैशबैक आ सकता है लैंजन और विंग को बचपन को लेकर। मैंने अभी तक जितना स्टोरी दिखाया है ज़्यादातर लैंजन ही उसमें थोड़ा साइको जैसा था, पर मुझे लगता है अगर अल्फ़ा का हक है ओमेगा को जीतने का तो ओमेगा का भी हक है अल्फ़ा को जीतने का। मैं स्टोरी में कोई ज़्यादा ऐसा वैसा सीन नहीं करना चाहता, ये फैन फिक्शन स्टोरी है, पर ये क्लासिकल है क्योंकि पहले ही ऑलरेडी मैं 2-3 टॉक्सिक स्टोरी ला चुका हूँ, और अगर अभी मैं फिर से टॉक्सिक स्टोरी लाऊंगा तो इस वक्त आप लोग ही मुझे गाली देंगे, ब्लॉक भी कर सकते हैं। इसलिए फ़िलहाल के लिए ये स्टोरी बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है, मैंने कह चुका हूँ 0% टॉक्सिक है ये स्टोरी।
अभी आपको ऐसा लग रहा है कि लैंजन ये कर रहा है वो कर रहा है, पर ये ड्रग्स की वजह से हो रहा है, उसको ड्रग्स दिया गया है इसलिए। और ओइंग ओइंग तो शुरू से ही चाहता है कि लैंजन उसके साथ ये सब करे, वो तो इसके लिए पूरी तरीके से रेडी है। ओइंग तो ये चीज़ चाहता है कि हाँ लैंजन ये सब उसके साथ करे। ये जो स्टोरी है ना, इसका बेसिक प्लॉट ऐसा ही है कि ओइंग बचपन से लैंजन को पसंद करता है। लैंजन ओइंग को अपने ब्रदर के अलावा और कुछ भी नहीं सोचता, पर ओइंग तो लैंजन को ब्रदर नहीं सोचता, वो उसे गगा नहीं समझता। भले ही लैंजन गगा कहते हो, पर वो इसे प्यार से कहते हैं इस नाम से। ऐसा नहीं है कि ओइंग लैंजन को प्यार नहीं करता या फिर सिर्फ लैंजन की बॉडी के ऊपर फील करता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बचपन से ही लैंजन से प्यार करता है, इसीलिए वो थोड़ा साइकोनेस है। और इसमें मैंने और एक बात कह चुका हूँ, ओइंग और लैंजन की जो स्टोरी है उसमें मैंने लैंजन का कोई भी भाई या बहन का जिक्र नहीं किया, ओइंग का भी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर लैंजन का भाई बहन है तो लैंजन ओइंग के साथ नहीं रह पाएगा। ओइंग का भी अगर कोई भाई या बहन होगा तो वो भी लैंजन के साथ नहीं रह पाएगा। इसलिए इस दुनिया में लैंजन भी अकेला है, उसका कोई ब्रदर या सिस्टर नहीं है। ओइंग का भी अकेला है, उसका कोई ब्रदर या सिस्टर नहीं है। तो इसी वजह से मैंने इन दोनों को अकेला दिखाया हूँ। और ज़्यादातर जो स्टोरी होता है उसमें मैंने लैंजन को ही थोड़ा सा बुरा दिखाया है, पर इस स्टोरी में लैंजन बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, इनोसेंट है, मासूम है, पर हैंडसम है, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। लैंजन को देखकर कोई भी पागल हो सकता है। मैंने उसको इतना खतरनाक बनाया है। और ये स्टोरी में जितना हो सके आपको सही से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं रख रहा, मतलब कोई भी तरीके का कोई फ्लैशबैक नहीं रख रहा, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं रख रहा। जो हो रहा है डायरेक्ट हो रहा है, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ। अब फ्लैशबैक की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसा होगा विंग सोच रहा है कि बचपन में ये होता वो था, ऐसी बात है। ऐसा नहीं मैं इसमें कुछ छुपा रहा हूँ, लास्ट में जाकर आपके सामने मैं उसे रिवील कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी होगा डायरेक्ट होगा और मैं उस चीज़ को आप लोगों को एकदम डायरेक्ट समझाऊंगा कि मुझे लगता है ये करना मेरे लिए सही रहेगा। इससे आप लोग सही से समझ पाओगे और कोई आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से मेरे स्टोरी लाइन को समझ चुके होंगे। पर फिर भी अगर आप में से किसी को भी ये स्टोरी लाइन समझने में कोई भी तरीके का तकलीफ हो रहा है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल की जो स्टोरी है ओनली फॉर 18+, जो कोई भी 18+ के नीचे है स्टोरी लाइन को स्किप कर जाएंगे। मैं लास्ट में कह रहा हूँ क्योंकि पता ही है कि आज तक मैंने कोई ऐसी स्टोरी नहीं लाया हूँ जिसमें 18+ के नीचे वाले भी स्टोरी को सुन सकते। मैं कभी भी नहीं लाता, एडल्ट स्टोरी है, मैं क्लासिकल स्टोरी लाता हूँ, ये बात सच है। पर फिर भी मेरे चैनल की स्टोरी हमेशा एडल्ट होता है और एडल्ट वाले लोग ही मेरे स्टोरी को सुन सकते हैं, ओनली फॉर 18+। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। आपका लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक स्वीट सा कमेंट कर दीजिए। एक ब्रदर है जो हमेशा मुझे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ब्रदर का नाम अभी नहीं ले रहा, अगर ब्रदर का इज्जत हुआ तो भी तभी जाकर मैं उनका नाम लूँगा, क्योंकि मैं किसी का भी नाम मेरे इस चैनल पर नहीं लेता। ये उनका पर्सनल डिटेल्स के खिलाफ है, क्योंकि इससे उनका पर्सनल इमेज डाउन हो सकता है। तो मैं ब्रदर आपका नाम नहीं ले रहा, पर ये बात आप भी जानते हैं कि आपके कमेंट के लिए मैं बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। और एक दो सिस्टर भी है जो मुझे कमेंट करते हैं, तो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। अगर उनका इजाज़त होगा तो मैं तभी जाकर उनका नाम लूँगा, नहीं तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा। तो आप सभी के लिए मैं वेट कर रहा हूँ कि आप कब मेरे इस चैनल पर कमेंट करेंगे। तो तब तक के लिए सब लोग सही सलामत रहिए। तो मैं दुर्गेश्वर राय हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग सुन रहे थे बी लवंशन हिंदी में। नमस्ते, निहाऊ, राम राम, हर हर महादेव। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सब लोग सही सलामत रहिए, खुश रहिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, गुड बाय, एंजॉय।